पानी बिना उबले ही हवा में उड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इवेपोरेशन। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे इसके बिहाइंड द सीन्स साइंस को। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, चल तो आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, तो इवेपोरेशन किसको बोलते हैं? किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। लेकिन मैम ये तो वेपराइजेशन जैसा है। तो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सेम ही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बट बॉइलिंग और इवेपोरेशन जरूर अलग है। मैम कैसे, वो हम आगे डिफरेंस में समझते हैं। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस, एक मिनट, the process of conversion of a substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature। बेटा जब बॉइलिंग होती है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझाया था कि जब भी बॉइलिंग होती है ना तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है। पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो अपने रूम टेम्परेचर जैसा होता है कि पेट्रोल को तुम थोड़ा सा खोलोगे बेटा वो उड़ ही जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, लेट मी सिलेक्ट पेन, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो इवेपोरेशन होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो सकता है। ओके, इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, तो दोनों सेम ही चीज है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। अब जो इवेपोरेशन होता है ना वो सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस फेनोमेना का मतलब क्या होता है मैम? तो इसको अपन एक ब्लैंक स्लाइड पर समझते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने बचपन में वाटर साइकिल तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो बेटा वाटर साइकिल में होता क्या है? फर्स्ट स्टेप में इवेपोरेशन ही तो होता है। उसमें क्या होता है कि ये समुद्र है ना, वाटर बॉडी है, ओशियन है, और ये सन की रेज है, और सन की जो रेज है वो इस तक पड़ रही है। और बेटा जितने भी सरफेस के पार्टिकल्स थे ना वाटर के जितने भी सरफेस पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो बेटा उड़ गए। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। उड़ गए मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, खो नहीं गए कहीं, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। जबकि बेटा बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता है। बॉइलिंग में अलग चीजें होती है, वहां पर कन्वेक्शन करंट काम करता है। मैम कैसे, आप ये भी समझा दो। जैसे तुमने 7th में ये चीज पढ़ी होगी, ये बीकर है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया लेकिन ठीक है। ये बीकर है और मैंने इसको हीट देना शुरू किया, और बेटा बीकर खाली नहीं है, इसमें पानी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर है और वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेटा सबसे ज्यादा हीट कौन से मॉलिक्यूल्स रिसीव करेंगे? जो बीकर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मतलब जो बीकर के सबसे बॉटम में हो, इनको मिलेगी हीट। जब बेटा इनको हीट मिलेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये हल्के हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब बेटा ऊपर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे? ठंडे। ठीक है, और जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, और हैवी चीज नीचे आती है। ठीक है, तो ऊपर के पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? नीचे। फिर ये जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे, फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे हैं तो वो नीचे की तरफ आएंगे, फिर ये गर्म होंगे तो हल्के हो जाएंगे तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, और इस तरीके से पूरा पानी बॉईल हो जाएगा। तो बेटा बॉइलिंग में क्या होता है? कन्वेक्शन करंट काम करता है। इसी प्रोसेस को अपन कन्वेक्शन बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो अपना इवेपोरेशन होता है उसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स वेपराइज होते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए इवेपोरेशन को अपन बोलते हैं सरफेस फेनोमेना और बॉइलिंग को अपन बोलते हैं बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना मतलब इसमें वाटर के सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे बॉटम के हो चाहे सरफेस के हो। चल, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब भी मैं रेट की बात कर रही हूं तो रेट का मतलब स्पीड हो सकता है, टाइम हो सकता है। इवेपोरेशन के केस में हम रेट का मतलब ले लेते हैं स्पीड। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जो इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या इवेपोरेशन की स्पीड को घटा सकते हैं? तो बेटा पहला फैक्टर होता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसका अपन डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं। अपन चाय पीते हैं, ठीक है, अपन कप से चाय पी रहे हैं,
लेकिन जब अपन बहुत जल्दी में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको फटाफट, जो सॉसर होता है, जो प्याली होती है कप की, ठीक है, ये मैं बना देती हूँ, अपन चाय जल्दी से इसमें डाल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर सरफेस एरिया बड़ा होता है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो पाते हैं, ठीक है। वहीं अगर सरफेस एरिया छोटा है तो सरफेस के कुछ ही पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस बड़ा है तो एट द सेम टाइम सरफेस के ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, मतलब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बेटे टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो भी तो इवेपोरेशन बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब तुम उसको और हीट दोगे, और जितनी ज्यादा हीट उतने ज्यादा पार्टिकल्स जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे, ठीक है। तो इसका तो बेटा डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरी चीज, इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी पर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। अब बेटा इतना तो पता ही होगा कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है कि नहीं। ये टैंक है, मैंने इसको बीच में से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये टैंक है, ये बीच में मैंने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। बताओ पानी A टू B जाएगा कि B टू A जाएगा? तो मैम ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पानी जो है वो तो A टू B जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की तरफ ही तो जाएगा, कम से ज्यादा में थोड़ी चले जाएगा। उसी तरीके से बेटा वाटर वेपर में भी होता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो ड्राई है, कैसी है? ड्राई। तो ड्राई एयर का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है, वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि इवेपोरेशन और जल्दी होगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है। प्लांट्स भी ज्यादा ट्रांसपायर करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे, एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे, ठीक है। चल, सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर बेटा ह्यूमिडिटी कम है एटमॉस्फेयर में तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अब दूसरी चीज बेटा, विंड पर भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अगर हवा की गति, हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? इसको भी अपन लिखकर ही समझते हैं। देखो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने बेटा क्या किया? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, मतलब इवेपोरेशन ही होता है। जब बेटा प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं तो जो भी उन्होंने वेपर्स रिलीज किए वो पहले तो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? लीफ के ऊपर। अब बेटा जब तेज हवा होगी तो तेज हवा इन वाटर वेपर्स को अपने साथ लेकर उड़ जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। आया समझ में? लेकिन अगर हवा की जो स्पीड है वो कम होगी तो बेटा ये जो वाटर के वेपर्स है वो यहीं पर कंडेंस हो जाएंगे और यहीं रह जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इवेपोरेशन कहाँ हुआ? इवेपोरेशन हो ही नहीं पाया। जो वाटर वेपर्स निकले थे, ठीक है, वो तो लीफ पर ही रह गए, एटमॉस्फेयर में तो गए नहीं, तो इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा, कम होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमें कूल फील होता है। इसका सबसे पहले अपन डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं। वैसे सारे एग्जांपल्स डेली लाइफ के हैं, लेकिन सबसे आसान एग्जांपल से मैं स्टार्टिंग करती हूँ, ठीक है। गर्मियों में अपन कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं बेटा? जब भी बहुत गर्मी होती है ना तो अपने जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको ब्रेन सिग्नल करता है कि भैया स्वेट रिलीज कर। वो स्वेट रिलीज करते हैं और जो बेटा स्वेट होता है ना वो अपने कपड़ों पर ऐसे जमा हो जाएगा, कॉटन उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
अभी जो स्वेट होगा बेटा क्या वो एकदम जमा ही रहेगा? नहीं, ये जो स्वेट होगा वो कैसा है? लिक्विड है। तो ये क्या करेगा ना, अपनी बॉडी से लेटेंट हीट ले लेगा, जो मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है वो लेटेंट हीट ले लेगा अपनी बॉडी से और कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, वेपर में, ठीक है। इस तरीके से बेटा स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट रिमूव हो जाती है। तो कॉटन क्लोथ्स आर यूज्ड टू वियर ड्यूरिंग समर सीजन। अपन समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है वो स्वेट को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। द स्वेट इवेपोरेट्स बाय टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब हीट लिया और वो लिक्विड ने हीट लिया और गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो स्वेट होता है वो अपनी बॉडी से हीट ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दस वी फील कूल, इसलिए हमें कैसा फील होता है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ग्लास है और ग्लास में मैंने एकदम चिल्ड है ना, एकदम ठंडा पानी रखा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि इसके बाहर ना ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये जो ग्लास है जिसमें आइस कोल्ड वाटर है, एकदम ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी है, ठीक है। आइस कोल्ड वाटर, आइस वाटर चिंगम नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके आसपास का जो सराउंडिंग है, एरिया है, वो कैसा होगा? ठंडा, कोल्ड। और जो बेटा सराउंडिंग एयर है वो इसके मुकाबले क्या होगी? वार्म। सराउंडिंग एयर के जो वेपर्स हैं वो इसके मुकाबले थोड़े से गर्म होंगे। तो जब ये वेपर्स इसके पास आएंगे इस ठंडे वाले रीजन में, तो ये क्या करेंगे? अपनी जो हीट होगी, हीट भी ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो ये हीट क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे और यहाँ कंडेंस हो जाएंगे। वेपर्स जब हीट रिलीज कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में। तो वो जो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ना वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। आया समझ में? सो व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं दे आर ऑब्जर्व्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस, है ना, पानी के अपने को ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। रीजन क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द ग्लास टम्बलर, ठीक है। टम्बलर मतलब वो ग्लास ही, ठीक है। तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आएंगे, हीट रिलीज करेंगे और कूल हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम दीज स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर बैठ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, जो लोग होते हैं पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, है ना, वो छतों पर पानी स्प्रिंकल करते हैं, है ना, या फिर जो ग्राउंड होता है उस पर पानी स्प्रिंकलर करते हैं समर सीजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो होता है ना बेटा ग्राउंड पर, जैसे आपने रोड पर पानी डाला तो ये जो पानी होगा ना वो इस ग्राउंड से, इस रोड से क्या ले लेगा? लेटेंट हीट ले लेगा, छुपी हुई हीट, तुमको दिख नहीं रही लेकिन है, हीट ले लेगा और वाटर बेटा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। इसलिए तुम्हें रोड या फिर वो सरफेस कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ग्राउंड की हीट ले ली, इसलिए अपने को वो सरफेस कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो इवेपोरेशन की वजह से अपने को कूल फील हो रहा है। एक और एग्जांपल है लिक्विड्स लाइक एसीटोन। एसीटोन किसको बोलते हैं? नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। और अल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम। एक बार मेरी बहन ने मुझे नेल पॉलिश जो थिनर होता है वो चखा दिया था, बहुत कड़वा टेस्ट था, ठीक है। सो लिक्विड जैसे एसीटोन, इसको अपन बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, या फिर अल्कोहल को अगर तुम अपने पाम पर रखोगे ना तुम्हें ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो जो एसीटोन होता है ना वो अपने पाम से हीट ले लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। सो एसीटोन एंड अल्कोहल आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब ये वेपर में बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। वेल केप्ट ऑन पाम, जब अपन इनको पाम पर रखते हैं तो ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी गेन कर लेते हैं हमारे पाम से और इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट करने के बाद हमें कैसा फील होता है? कूल कूल। अब अपनी बॉडी से अगर हीट चले जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अपनी बॉडी ठंडी हो जाएगी ना, तो कूल तो लगेगा ही। नेक्स्ट, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, ओनली फ्रॉम द सरफेस। मैंने बताया ही था एकदम अच्छे से कि बेटा इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ये सिर्फ सरफेस से ही होता है। बॉइलिंग जो होता है वो टेक्स प्लेस थ्रू आउट द होल लिक्विड। बॉइलिंग तो बेटा पूरे लिक्विड से होती है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है तब जाकर बॉइलिंग होती है, ठीक है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होता है, और बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होती है, जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है।
अब जो इवेपोरेशन होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो सकता है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं, तो सरफेस के पार्टिकल्स तो आसानी से अगर हीट के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग जो होती है बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग कर देना, ठीक है। बॉइलिंग जो होती है ना बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, ठीक है। वाटर भले ही रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वो उबलेगा कब, बॉइल कब होगा, जब उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर दोगे। इवेपोरेशन की वजह से आपको कूल फील होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, लेकिन बेटा बॉइलिंग की वजह से कोई कूल फील नहीं होता है, गर्मी लगती है, ठीक है। सो नो कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन में बेटा कोई बबल्स नहीं बनते, लेकिन जब पानी उबलता है तो बबल्स जरूर बनते हैं, तो बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं। इवेपोरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग जो बेटा बॉइलिंग होती है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए पहाड़ी इलाका जो होता है वहां पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जैसे ऊपर जाते जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वहां पर बेटा कुकर में सीटी आने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिरबल की खिचड़ी पक रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है, तो कुकर जो होगा वो जल्दी से खाना गर्म नहीं कर पाएगा, कुक नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं पका पाएगा। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बॉइलिंग तो अफेक्ट हो जाता है, बट इवेपोरेशन पर इतना कुछ असर नहीं पड़ता। एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है वो समझ लेते हैं। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद अपन क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, ठीक है। वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर, ये भी मैंने बताया कि अपन समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ्स स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब वो जो स्वेट होता है अपनी बॉडी की हीट लेता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स भी इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कीपिंग वाटर इन अर्दन पॉट्स, अब इसको मैं और बढ़िया तरीके से समझाती हूँ। अर्दन पॉट समझते हो, जो मटका होता है जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसमें जब अपन पानी रखते हैं तो वो ठंडा कैसे हो जाता है, इसको अच्छे समझो। ये मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया बेटा मटका, अच्छा नहीं बना, फिर बनाते हैं। अब ये जो बेटा मटका होता है ना, इसमें बहुत सारे पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पॉट्स नहीं सॉरी पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अंदर अभी अपन ने रखा है नॉर्मल पानी ठंडा करने के लिए। अब बेटा इन पोर्स से ना पानी निकल जाएगा और इसके सरफेस पर जमा हो जाएगा, क्लियर। इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। ये देखो जमा हो गया, पोर्स से अंदर का पानी निकला और सरफेस पर जमा हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि बेटा ये जो बाहर लिक्विड ड्रॉपलेट्स तुमको दिख रहे हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो क्या करेंगे, मटके के अंदर की जो हीट है ना उसको ले लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में, तो बेटा अगर मटके के अंदर की हीट निकल गई तो मटका कैसा होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, इसलिए मटके का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, यूजिंग डेजर्ट कूलर टू गेट रिलीफ ड्यूरिंग समर, हमें अगर समर में रिलीफ चाहिए होता है तो हम डेजर्ट कूलर यूज करते हैं। डेजर्ट कूलर किसको बोलते हैं, डेजर्ट कूलर किसको बोलते हैं, जो घास फूस वाला नहीं होता कूलर, उसको बोलते हैं डेजर्ट कूलर। देखो वो जो कूलर नहीं होते बेटा लोहे के, है ना, या फाइबर के, जिनके ऊपर वो ग्रास पैड्स होते हैं, ऐसी घास फूस होती है, उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं। तो देखो जैसे अपन ने कूलर ऑन किया, अपन ने पहले तो पानी भर दिया, अब अंदर की जो हवा है ना, मोटर के थ्रू, और ये पंखा है, फैन है ना, कूलर का फैन है, ये हवा को रोटेट करते जा रहा है। कूलर में अभी कौन सी हवा आ रही है, रूम की गर्म हवा आ रही है। ये जो बेटा ग्रास पैड्स होते हैं ना, जब कूलर चलता है तो पानी इस पर पड़ जाता है, मतलब पूरी जो ग्रास होती है वो गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, ठीक है। और जब मोटर चलती है तो ये जो फैन चलता है वो गर्म हवा रूम की ले आता है, ठीक है, और ये जो सराउंडिंग वाटर होता है वो गर्म होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ग्रास पैड्स पर पानी है ना, ये अंदर की हीट ले लेगा, पंखा जो गर्म हवा ला रहा है ना वो अंदर की ये हीट ले लेगा, और हीट लेने के बाद ये तो बेटा इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए कूलर का पानी खर्च हो जाता है, ये तो इवेपोरेट हो जाएगा।
और जो पानी होगा कूलर का वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, अब जो फैन घूमेगा, अब पानी ठंडा है तो फैन अगर घूमेगा तो वो कैसी हवा छोड़ेगा रूम में, ठंडी ही तो छोड़ेगा। तो इस तरीके से डेजर्ट कूलर काम करता है। ठीक है, क्या समझाया मैंने कि जब अपन कूलर चलाते हैं तो फैन क्या करता है, रोटेट होता है। रोटेट होता है तो जो रूम की गर्म हवा होता है वो अंदर रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, उस वजह से ये जो अंदर का पानी होता है वो कैसा होता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है, पानी कैसे है, अभी गर्म है। अब होगा क्या कि ये जो ग्रास पैड्स होते हैं इस पर जो पानी जमा होते जा रहा है वो इस अंदर वाले पानी की हीट ले लेता है, और जब ये अंदर वाले पानी की हीट लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और वो तो उड़ जाता है। ठीक है, अब पानी में से अगर हीट निकल गई तो पानी कैसा हो जाएगा, कूल। और पानी अगर कूल हो गया तो अब जो फैन रोटेट होगा वो रूम में कैसी हवा छोड़ेगा, कैसी हवा रिलीज करेगा, ठंडी ठंडी। आया समझ में? चलो, तो इस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस भी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स आफ्टर वॉशिंग, इस चीज को कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि ये वियरिंग क्लोथ्स जैसा ही है। ठीक है, ताकि तुम लोगों का कमेंट में कुछ तो आंसर आए कम से कम। इवेपोरेशन एक प्रोसेस नहीं बल्कि डेली लाइफ का एक सुपर पावर है। समझो, अप्लाई करो और साइंस से दोस्ती निभाओ। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अगर डीपली पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।